नमस्कार दोस्तों, सत साहेब। आइए हम आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं और उनका भी जीवन मृत्यु होता है। ये है, देखिए, श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आइए अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। देखिए, आइए हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए, इसका कोड है 1133। आइए लेके चलते हैं। देखिए इसमें कितने पृष्ठ हैं, 138 पृष्ठ। इस पे क्या बोल रहे हैं भगवान विष्णु बोल रहे हैं, तुम स्वरूप स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जीवन और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। इसमें भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार सृष्टि की स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आपको कई जगह से प्रमाण दिखाएंगे कि हाँ, शंकर जी। ये देखिए, मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गुजराती, तेलुगु भी उपलब्ध है। अब देखिए, भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 2-3 जगह से आपको प्रमाण देंगे इसमें। अभी इसमें देखिए, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अभी आपको इसमें दिखाया था जिसमें प्रकृति को बता रहे थे कि हमारी माता है। एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ आएगा आपको, वो समझ आएगा। तुम स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम्हें नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति, ध्यान देना, अभी बहुत काम आएगा प्रकृति सबका। आइए हम लेके चलते हैं आपको ये गीता में। इसमें उनका जो पिता है वो बताता है कि प्रकृति मेरी पत्नी है और मुझसे ही सब उत्पन्न हुए। अभी देखिए, इसमें लेके चलते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य सहित, मोटे अक्षर में हिंदी टीका सहित। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। पुरानी पुस्तक है। देखिए, इसका मूल्य केवल 35 रुपये था उस समय। इतना पुराना है ये गीता। देखिए, ले चलते हैं आपको इसमें। ये अध्याय 14 है। आइए हम आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, बोलने वाला तो कोई और है लेकिन नाम उनका ही है। देखिए, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष
सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। क्या बोले देखिए, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मारूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणीमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणीमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है। इनसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण उत्पन्न हुए हैं। वो प्रकृति देवी हैं। और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इन अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अभी आपने देखा, इसमें प्रकृति को अपनी पत्नी बता रहे हैं। ये कौन है? आइए हम आपको लेके चलते हैं। अभी आपको अच्छे से बताएंगे कि ये जो बता रहा है प्रकृति को अपना पत्नी और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने से उत्पन्न बताता है, उसका भी हम आपको अच्छे से रहस्य बताएंगे। परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दिए हैं शास्त्र से बिल्कुल प्रमाणित है। अभी आपको पहले शुरू में दिखाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति को अपनी माता बताते हैं। और ये जो प्रकृति है, इसमें गीता में ये जो बोल रहा है, गीता ज्ञान दे रहा है, वो उसको पत्नी अपना बता रहा है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो अपने को क्या बता रहा है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण जी से अलग है। देखिए, लेके चलते हैं आपको अध्याय 11, श्लोक नंबर 31 है। देखिए, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृत्त बोले तो प्रकट हुआ हूँ। इसीलिए जो पक्षी पक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्जुन, लड़ेगा तो नहीं लड़ेगा तो? एक काल भगवान बोलता है कि मैं पहले से उन लोग को मार दिया हूँ और तू बस युद्ध कर, एक निमित्त मात्र हो जा। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये तीनों गुण से अलग भी बताता है अपना को। देखिए, ये बहुत पुरानी पुस्तक हो गई है थोड़ा। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनसे अलग बताता है। देखिए क्या बोला है, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित फल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और सब भूतों में धर्म अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मैं और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, पर तू वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। ये अपने को अलग बताता है। क्या बोलें देखिए, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे, देखिए क्या बता रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो रजोगुण है, सतोगुण और तमोगुण, उन तीनों गुण से परे, परे का मतलब बहुत दूर, ये उनसे अलग है। मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता।
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणीमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर किसको बोला जाता है? बेकार, बहुत बेकार है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हुए इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये क्या बता रहा है? ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है जो कि ज्योति स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म है। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए, पुस्तक है ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हुए हैं। सभी शास्त्रों से, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाला है। ये देखिए सभी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसको ध्यान से सुनिए। एक बार आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी किस लिए मिली है, क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान क्या होता है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। आपसे प्रार्थना है यह पुस्तक ज्ञान गंगा जरूर पढ़ो, जो कि सभी शास्त्रों से, सदग्रंथों से प्रमाणित है। अभी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हो गए और जेल से बाहर है। उनका ज्ञान एकदम 100% सही है, इसीलिए वो जेल से बाहर आ गए। परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पढ़िए जरूर ये ज्ञान गंगा पुस्तक। सत साहेब।